प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते, भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जैसा कि ज्योतिष की हमारी एक श्रृंखला चली हुई है जिसमें मैं मेष लगन के ऊपर अलग अलग ग्रहों का फलादेश कर रहा हूं। जैसे हमने मंगल की श्रृंखला चलाई, मंगल का मेष लगन से लेके हमने मीन लगन तक फलादेश किया था। तो अभी हमने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मंगल के जो फल थे उनका विवेचन किया था। अभी हम बुध के फलों का विवेचन, मेष लगन की कुंडली में बुध कैसा फल देंगे, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं आपको एक बात अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो फलादेश है ये भी अभी तक सूक्ष्म नहीं है, और अधिक सूक्ष्म फलादेश करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। उसके लिए मुझे नक्षत्रों के ऊपर जाना होगा। नक्षत्र जैसे मेष लगन में कौन सा नक्षत्र है, किस नक्षत्र में इस लगन का उदय हुआ है, तो फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है पूरी तरह उस नक्षत्र के आधार पर आधारित होगा। जैसे अब मान लीजिए किसी का कर्क लगन है। कर्क लगन का व्यक्ति कैसा होता है, इमोशनल होता है। जहाँ वहां पे लगन में मंगल जाके बैठ गया तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, कहीं पर कठोरता लिए हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, अत्यंत क्रोधी हो जाएगा। परंतु साथ में कर्क लगना है तो क्रोध के बाद उस व्यक्ति को पछतावा भी होगा। परंतु अब उसके नक्षत्र के ऊपर जाना है तो हम देखेंगे कि नक्षत्र नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, कौन से नक्षत्र में उदय हुआ है इस कर्क लगन का। तो फिर नक्षत्र का प्रभाव भी उस व्यक्ति के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। अब सपोज कीजिए किसी का कर्क लगन है, लगन में मंगल बैठा हुआ है, परंतु उसका जो नक्षत्र है वो कहीं पर बुध का नक्षत्र आ जाता है कर्क लगन में। तो फिर उस व्यक्ति का स्वभाव ज्यादातर जो है सौम्यता लिए हुए होगा। क्रोध तो उसके अंदर आएगा, परंतु क्रोध के बाद फिर वो व्यक्ति कहीं पर उसके अंदर अपने क्रोध को लेकर कहीं पर पछतावा भी होगा, और कुल मिला के वो व्यक्ति हंसमुख भी होगा। तो चलो ये बात फिर नक्षत्र के ऊपर हम बाद में करेंगे। अभी मेष लगन के ऊपर मैं आता हूँ। अब देखिए लगन में अगर आके बुध बैठ जाती हैं, अब जैसे मंगल की बात जब हम कर रहे थे मेष लगन के ऊपर, तो मंगल मेष लगन में योग कारक ग्रह होते हैं। जबकि हम अगर बुध की बात करें तो बुध यहाँ पे कहीं पर तृतीयेश बन जाते हैं और फिर षष्ठेश बन जाते हैं। षष्ठेश और तृतीयेश बन के जब बुध लगन में बैठ गए तो अगर मंगल के साथ तत्काल के मैत्री बुध की नहीं होगी तो कहीं पर षष्ठेश होके ऐसा व्यक्ति ऋण और शत्रुओं से घिरा रहेगा। ऋण और शत्रु उस व्यक्ति के रहेंगे ही रहेंगे। अगर कहीं पर बुध तत्काल के मैत्री में बैठे हुआ है तो कहीं पर ऋण और शत्रुओं से जूझने में ऐसा व्यक्ति सक्षम होगा और उनको कंट्रोल भी कर लेगा। अगर नहीं तत्काल की मैत्री में है तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति ऋण और शत्रुओं से और कहीं पर हार्ट से रिलेटेड दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, स्किन से रिलेटेड दिक्कत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है अगर तत्काल की मैत्री में नहीं होते। तत्काल की मैत्री में हुए तो फिर इन दोषों में कहीं पर समन हो जाएगा। यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे मित्र राशि को देखेंगे तो यहाँ पे इतना खराब नहीं करेंगे, शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे बुध दूसरे स्थान में बैठ गए तो कुछ परिश्रम से ऐसा व्यक्ति धन को अर्जित कर सकता है। अगर तत्काल की मैत्री में बुध, वैसे बुध के साथ मित्रता ही है और तत्काल की मैत्री जो अधिमित्र हो जाती है तब फिर बुध यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक शब्द जोड़ता हूँ कि यहाँ पे पराक्रम और मेहनत, साथ में पराक्रम और कुछ संघर्ष करके व्यक्ति को अचल संपत्ति का ये बुध स्वामी बना देगा। यहाँ से बुध इस स्थान को देखेगा, वही कहीं पर स्किन से रिलेटेड दिक्कतें, कहीं पर हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, कहीं पर स्वास्थ्य में कहीं पर ये बुध कमी करेंगे। अगर ये अधिमित्र होती हैं तब तो ये होगा कि संघर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति अचल संपत्ति जो जोड़ लेगा, परंतु यहाँ पे फिर भी कहीं पर खराब करेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं पराक्रम स्थान में। बुध पराक्रम स्थान में जब बैठ गए, अपनी राशि के होके बैठ गए, ऐसा व्यक्ति पराक्रम की बदौलत सब कुछ अर्जित कर लेगा। भाग्य स्थान को ऐसे बुध देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ कुल मिला के बुध की स्थिति जो है वो खराब करने वाली नहीं है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो कहीं पर ये जो बुध है कहीं पर कुटुंब में विरोध की स्थिति उत्पन्न करेगा। परंतु ये बुध अब सौम्य ग्रह, तो जितना हमें क्लेश, अब मंगल यहाँ पे बैठे होते या कोई ऐसा शनि राहु केतु का प्रभाव यहाँ पे होता तब तो क्लेश बहुत बड़ी मात्रा में होता है। बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं तो क्लेश करवाएंगे, पर इतना ज्यादा नहीं। मतभेद की स्थिति परिवार में रह सकती है, माता के साथ मनमुटाव की स्थिति कहीं पर ये बुध दे सकती है।
या दसम स्थान को देखेंगे, मित्र राशि को देखेंगे तो कारोबार के क्षेत्र में कुल मिला के ये बुध सफलता देंगे। यहाँ पे पंचम स्थान में बैठ गए। अब यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री में होते हैं बुध, अगर यहाँ पे भी तत्कालिक मैत्री में होते हैं तो कहीं पर क्लेश में जो है शमन हो जाते हैं। यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में होते हैं बुध तो कुछ संघर्ष के बाद विद्या और संतान में सफलता, और उसके बाद फिर लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ में अगर तत्काल की मैत्री में हुए तो एक से अधिक लाभ के क्षेत्र ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा धनार्जन करने में सक्षम होगा। वाणी के द्वारा लोगों को भसीभूत करके अपने कार्य व्यापार को चलाने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। तो कुल मिला के ये तो फिर अंश भी देखने पड़ते हैं ग्रह के। अब इतना मैं आपको हर एक विषय के ऊपर आऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अंशों के ऊपर भी आऊंगा, मैं नक्षत्रों के ऊपर भी आऊंगा, परंतु आप मेरा अभी तक ये जो मैं कुल मिला के जो फलादेश कर रहा हूं, राशियों में ग्रह बैठा होगा तो क्या स्थिति होगी, तो जो मोटा मोटा फलादेश है ये आपको देखने को भी मिलेगा 60-70% तक। फिर बाद में नक्षत्र की स्थिति देखनी पड़ेगी, ग्रह की डिग्री देखनी पड़ेगी, वो बातें फिर बाद में आगे आ जाएंगी, तो उससे फिर ग्रह का पूरा फलादेश निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर बुध बैठे हुए हैं तो कुल मिला के यहाँ पे लाभ के क्षेत्रों को दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे बुध आगे षष्ठ स्थान में, ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बुध अपनी कन्या राशि में उच्च के ऊपर बैठे हुए हैं और शत्रुओं के ऊपर भी ऐसे व्यक्ति के शासन करने की कहीं पर प्रवृत्ति रहेगी। यहाँ पे नीच दृष्टि होगी तो कहीं पर व्यय गलत मार्ग में ना कर दे, कहीं पर व्यय जो है कहीं पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसा व्यक्ति ना फंसे, बिल्कुल समझदारी से कार्य करे। बुध के ऊपर अगर पाप प्रभाव हुआ, शनि केतु राहु की दृष्टि हुई और फिर बुध ये इस स्थान को देखता है तो फिर कहीं पर पीड़ित करने वाला होगा। अगर ऐसे उच्च का होकर बैठा हुआ है तो फिर व्यक्ति को समझदारी से व्यय करना चाहिए, ऐसे स्थानों में व्यय नहीं करना चाहिए जहाँ पे नुकसान की स्थिति बने, या कहीं पर किसी के पचड़े में फंस के कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे व्यक्ति ना फंसे, ध्यान रखे थोड़ा सा। बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं तो पत्नी के साथ कुल मिला के स्थिति उत्तम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी मित्र राशि है। हाँ, ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि कहीं पर शुरुआत में कहीं पर मतभेद वाली स्थिति बनेगी, वो इसलिए बनेगी क्योंकि पराक्रमेश होके और षष्टेश होके बुध सप्तम भाव में बैठ गए हैं। अब रुगेश होके कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो कहीं पर पत्नी के स्वास्थ्य को भी कहीं पर पीड़ित करने वाला होगा। तो अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, पर कुछ सालों तक देखने को, 2-3 साल तक ऐसी स्थिति रह सकती है। फिर बाद में पत्नी के साथ सामंजस्य बैठ जाएगा, क्योंकि ये मित्र राशि है। तो शुक्र की स्थिति भी यहाँ पे ठीक होना, शुक्र की स्थिति ठीक है तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं तो यहाँ पे शत्रु राशि में है, तत्काल की मात्रा में होते हैं तो भी शारीरिक कष्ट स्किन से रिलेटेड दिखते हैं, हार्ट से रिलेटेड दिखते हैं, देंगे। तत्काल की मात्रा नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा देंगे। तो तत्काल की मात्रा होती है तो कहीं पर लाभदायक स्थितियाँ बन जाती है, जो कष्ट है उनका कहीं पर समन हो जाता है। परंतु यहाँ पे इस कुंडली में बुध इतने योग कारक नहीं है, कहीं पर अकारक ग्रह हैं, तो फिर यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री में भी बैठ जाती हैं तो भी कष्ट देंगे ही देंगे, तो भी कष्ट देंगे। परंतु कष्टों का जो दायरा होगा वो कहीं पर तत्काल की मैत्री में होने से कम हो जाता है। तत्काल की मैत्री नहीं होती है तो फिर संघर्ष की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है, कष्ट ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ बुध भाग्येश होके तृतीय के भाग्य स्थान में बैठ गए। अब यहाँ पे तत्काल की मात्रा में बैठते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। पराक्रम के द्वारा ऐसे व्यक्ति की भाग्य वृद्धि होगी। 32 साल के उपरांत ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा। 16 और 32 साल ये 2 वर्ष जो आएंगे ऐसे व्यक्ति के भाग्यवर्धक वर्ष आएंगे। इसके बाद बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं 10वें स्थान में। 10वें स्थान में संघर्ष के बाद, पराक्रम के बाद कार्य व्यापार को बढ़ा देंगे, बहुत अच्छी स्थिति होगी। कार्य व्यापार ऐसे व्यक्ति का अपने बुद्धि बल से ऐसा व्यक्ति धनार्जन करेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध 10वें स्थान में बहुत अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। जब बुध यहाँ पे बैठ गए तो कुल मिला के आपके लिए सफलता के कहीं पर द्वार खोलेंगे, आपको सफलता प्रदान करेंगे। यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे भी कुल मिला के स्थिति अच्छी रहेगी, चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुध यहाँ लाभ स्थान में बैठ जाते हैं। लाभ स्थान में पराक्रमेश होकर लाभ स्थान में पराक्रम के द्वारा, संघर्ष के द्वारा ऐसा व्यक्ति लाभ को प्राप्त करेगा, बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति में रहेगा। अब यहाँ पे बुध षष्टेश होकर लाभ स्थान में बैठे गए हैं तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति अगर ऋण ले ले तो ऋण से ऐसे व्यक्ति अपना विकास कर लेते हैं। यहाँ पे बुध की स्थिति जो है ठीक नहीं है। व्यय स्थान में यहाँ पर मति भ्रम की स्थिति बनाते हैं बुध व्यय स्थान में बैठ के। कहीं पर कई कुंडलियों में मैंने ऐसा भी देखा है कि जब अब एक कुंडली मैंने देखी, बुध
ऐसे व्यय स्थान में था, तो जब तक बुध का वो अंतर्दशा रही तब तक वो व्यक्ति जैसे एक पागल व्यक्ति रहता है वैसा व्यक्ति का स्वभाव रहा। अब इसमें बृहस्पति की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये स्थान जो है कहीं पर पाप पीड़ित हो गया तो कहीं पर वाणी दोष भी ऐसे बुध दे सकती हैं। पाप कर्तरी दोष में ये स्थान आ गया तो वाणी दोष भी बुध दे सकती हैं। यहाँ शुक्र भी पाप पीड़ित हो गया, दूसरे स्थान का स्वामी, पंचम स्थान का स्वामी पीड़ित हो गया और यहाँ पे बुध पीड़ित हो गए तो फिर व्यक्ति वाणी में इतना दोष भी हो सकता है कि व्यक्ति गूंगा हो जाए। तो ये यहाँ पे बुध की स्थिति मैंने जो प्रैक्टिकली भी देखा है, यहाँ पे बुध की स्थिति मेरे अनुसार अच्छी नहीं है। यहाँ पे अगर बुध का कहीं पर नीच भंग हो जाता है तो भी इतने अच्छे परिणाम देते हुए मैंने बुध को नहीं देखा है। मैंने कई कुंडलियों के ऊपर इस चीज का अवलोकन किया, जब भी बुध इस स्थान में बैठा और बुध की व्यक्ति को दशा आई, अंतर्दशा आई, तब व्यक्तियों को मस्तिष्क संबंधी रोग भी हुए ऐसी दशा में, जब बुध अष्टम स्थान में था या व्यय स्थान में था। ऐसी कुंडलियों को मैं खुद अवलोकन कर चुका हूँ। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं पर रोग ऋण शत्रुओं को भी ऐसे बुध बढ़ाने वाले हैं। तो कुल मिला के ऋण में भी ऐसे बुध फंसाने वाले हैं। ऋण में अब जब ऐसी दशा में कई व्यक्तियों को मैंने ऋण में देखा और ऋण की टेंशन में वो व्यक्ति अपने घर परिवार को भी अच्छी तरह से संचालन नहीं कर पा रहे थे, या व्यक्ति कंफ्यूज होते देखे, मति भ्रम की स्थिति देखी मैंने जब बुध यहाँ पे बैठे। तो यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। इस लगन में बुध का रतन कदापि नहीं धारण करना चाहिए, बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। आपको बुध का रतन यहाँ पे नुकसान देगा। चाहे तत्कालिक मैत्री में बुध बैठे हैं तो भी धारण ना करें। यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे बुध यहाँ पे लाभ स्थान में बैठे हैं या दसवें स्थान में बुध बैठे हैं तो कहीं पर प्रयत्न कर सकती हैं, पर पहले आप टेस्ट कर लीजिए। अगर स्थितियाँ ठीक हैं कुल मिला के तो बुध का रतन रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने बुध से संबंधित आपने लाभ लेना तो यहाँ पे लाभ स्थान में या यहाँ पे धारण कर सकते हैं, परंतु उसका पहले आपने प्रभाव देख लेना है। तो कुल मिला के मेष लग्न की कुंडली में बुध का प्रभाव जो है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर जरा से पाप पीड़ित हुए बुध तो फिर बहुत ज़्यादा खराब परिणाम देंगे। अब बुध को लेके कभी आप ये मत सोचिए कि सौम्य ग्रह और शुभ ग्रह हैं। देखिए सौम्य ग्रह हैं ये, परंतु जब ये पीड़ित हो जाते हैं तो मस्तिष्क संबंधी रोग मैंने देते हुए इनको देखा है। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जब अगर बुध पीड़ित हो जाए। तो बुध का पीड़ित होना मेरे अनुसार, जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है ज्योतिष का, बुध पीड़ित नहीं होने चाहिए कुंडली में। जिसका बुध खराब हो गया उसका सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि बुध कहीं पर बुद्धि के कारक हैं। और जो मैंने प्रैक्टिकली नोटिस किया है कि आप बाकी दशाओं से तो आप बच सकते हैं, परंतु बुध कहीं पर वीक हो गया आपका तो ये सारे कुंडली को आपकी हिला के रख देगा। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने संबोधन को खत्म करता हूँ। एक मैं बात आपको जाते जाते बताना चाहूँगा, सूर्य मंगल और बुध की स्थिति अगर आप कुंडली में देखते हैं, सूर्य मंगल और बुध साथ में इकट्ठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे क्रोध की अत्यधिक मात्रा होगी। ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होगा, क्योंकि एक तरफ मंगल गुस्सा, दूसरी तरफ बुद्धि का स्वामी बुध। गुस्सा जो है अक्ल को खा जाता है, आपने सुना होगा। सूर्य मंगल बुध की युति वाले व्यक्ति बदला लिए बिना नहीं रह पाएंगे और वाणी उनकी जब फटेगी, बोलेंगे ऐसे लोग तो मतलब वो जैसे रिश्तों को बिल्कुल दरार ऐसे व्यक्ति उत्पन्न कर देंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बुध का नितांत बलवान होना जरूरी है। बुध की बलि करने के लिए भगवती दुर्गा की उपासना और गणेश की उपासना। गणेश को 21 दुर्गा के कुशाओं के पत्थर आप बुधवार के दिन चढ़ाइए। पंचामृत से भगवान गणेश को स्नान कराइए। कहीं पर भगवान गणेश को बुधवार के दिन सिंदूर का लेप कीजिए तो आपके बुध आपको अच्छा फल देंगे। भगवती दुर्गा की उपासना, दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा के किसी बीज मंत्र का जाप, दुर्गा के किसी मंत्र का जाप आपके लिए ठीक रहेगा। जय माता।